फरदीन हो तुम्हारा फरदीन। जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता। तुम भी भूल जाओ और अब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। Don't touch me। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरे बन जाओ 11 जनवरी से बुध शब 8 बजे। मसूद भाई जरा रुष्टा से बात करवा दी कि उसका फोन बज जा रहा है। यार वो तो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई है। बाहर गई है? मसूद भाई असद के साथ बाहर गई है क्या? नहीं नहीं, असद भी तो घर अभी अभी आया है। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज और गुल के खिलाफ कहा होगा। किसने किससे ताल्लुकात बना रखे हैं ये भी सबको पता चल जाएगा। जरा अपने गिरेबान में एक बार झांक लो। रुशना का होना ना होना मेरे लिए तो बराबर है। मरीम के बाद इस दिल में और जिंदगी में मैं किसी के लिए कोई जगह कहाँ बची थी। अम्मी के इसरार ने मजबूर कर दिया। काश मैं इनकार कर सकता हूँ। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हो, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म, हम तो अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी राह निकल आए। कैसे ना लो टेंशन। वो तलाक चाहती है मुझसे और मैं खुद से ये अल्फाज नहीं बोलना चाहता। और देखो बेटा, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आखिरी हद तक के किसी तरह मसालियत हो जाए, क्योंकि किसी का घर उजड़ना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और वो अपने बंदों से कहता है कि टूटे हुए ताल्लुक को किसी भी तरह जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा तरीन फेल है। ये बात भाई को नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, बस अल्लाह करे वो भी किसी तरह समझ जाए। अरे गुल बेटा, तुम क्यों काम करने में लग जाती हो? आराम करो। अंकल ये कौन सा काम है, और इतने महीनों से आराम तो कर रही हूँ ना। भाई वो सिम का पता चल जाएगा आज आपको। ऑफिस से वापसी भी उसकी तरफ जाऊंगा। चलो ठीक है। फायजा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस अम्मा तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। रात को नींद ही नहीं आई। रोशना ने कोई तमाशा तो नहीं किया? अम्मा वो बेचारी तो रात से कमरे में बंद है। ना उसने कुछ खाया ना पिया, शक्ल तक नहीं देखी मैंने उसकी। अपने करतूतों की वजह से भूखी बैठी हुई है। किसी और का क्या कसूर है इसमें? शहूद कहाँ है? उससे पूछो नाश्ता नहीं करेगा क्या? अम्मा वो सो रहे हैं। सो रहे? अभी तबीयत ठीक है भाई की? रात को तबीयत कुछ खराब हुई थी, लेकिन मैंने दवा दे दी थी उन्हें, इसीलिए सो गए सुकून से। फैजा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह घुमा फिरा के तुम बता रही हो। शहूद तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोता। यकीनन उसकी तबीयत कुछ खराब होगी। मैंने तो सोचा था कि यूएस जाए बगैर यहाँ बैठे ही मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन जो दोनों ब्रांचेस में वहाँ लॉस हो रहा है ना, तो यूएस जाए बगैर वो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं हमें किसी और ब्रांच में मुंतकिल करने हो। हाँ तो अच्छा है ना अंकल, आप रूबी आंटी को लेकर चले जाए। अच्छा है, आप दोनों थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। वैसे भी आप लोगों का ट्रिप मैंने ख़राब कर दिया। नहीं बेटा, मुझे तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अमान, मैं वरीशा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप चले जाएं, जाके अपना काम देख लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट, मैं भी यही चाहता था। वैसे भी मुझे रूबी के अलावा किसी और पे भरोसा भी नहीं, लेकिन एक बात है बेटा, तुम भी तो शादी के बाद कहीं गई नहीं हो। तुम्हारे बाबा बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। क्यों ना हम तीनों साथ ही चले चले? नहीं अंकल, आप लोग जाएं प्लीज़। एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है और मैं सबको ट्रेन कर रही हूँ। मैनेजर भी ट्रेनिंग पे, बस 3-4 महीने और लगेंगे, उसके बाद फिर मैं चलूँगी। गुड मॉर्निंग डैड।
गुड मॉर्निंग। कहो। आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। गुड। डैड, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। देखें, आप मॉम को जिस तरह पनिश करना चाहते हैं आप करें, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ उन्हें उनके रूम में रहने दें। जिब्रान, मैं जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दो। शाजिया के लिए ये सबक बहुत ज़रूरी है, वरना एक दिन वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी। डोंट वरी जिब्रान, मैं अमान को समझाऊंगी। थैंक यू आंटी। अरे 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 फातिमा, क्या कर रही हो? मैं खुद पी लूंगा, बच्चा थोड़ी हूं मैं। लाओ, मैं खुद पी लूंगा। भाई, मुझे भी तो अपनी खिदमत का मौका दें। आपने सारी जिंदगी हमारा ख्याल रखा है, हमारी सरों पर छप्पर छाया बनकर रहे हैं। मैं अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा बस, अब ज्यादा जज्बाती ना बनो। ये लो, पिलाओ। इसके बाद खाना भी खिलाना है, वो भी निवाला बना के। ठीक है अम्मा जान? शामी बाजियां तो देखो जरा दोनों की। बेटे को काबू करने के गुर खूब जानती है। देखो शोहद, मैं तुम्हें बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करने दूंगी। मैं नौफल से कहूंगी, वो तुम्हें ले जाके चेकअप करवा देगा। नहीं अम्मा, उन लोगों से कोई बात ना करे तो बेहतर होगा। ऐसे क्यों कह रहे हो शोहद? उसने कुछ कहा है क्या तुम्हें? यही तो शिकायत है अम्मा कि उन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। और हमने क्या कुछ नहीं किया? कितनी ज्यादतियां की, लेकिन वो हमेशा चुप रहे और हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन अम्मा, सच बताऊं, कल जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है। देखो शोहद, वो अपने तो नहीं है, लेकिन अपनों से बढ़कर है। उन्होंने हमारे जख्मों पे हमेशा मरहम रखा है, हमारी गलतियों का कभी एहसास नहीं होने दिया। और अब तुम भी नादिम होने के बजाय उनकी मोहब्बत का कर्ज उतारो और इंसाफ से ऐसा फैसला करो कि उन्हें एहसास हो कि तुम उनके अपने हो। इससे अच्छा और मौका तुम्हें क्या मिलेगा? कैसे बातों बातों में बाप को बेटी के खिलाफ कर रही हैं ये छलाक। अच्छा ना, बातों को छोड़िए भाई, ये सूप ठंडा हो जाएगा, पहले ये पिए आप। मॉम प्लीज आप रिलैक्स रहें। जिस तरह डैड कह रहे हैं प्लीज वैसे जिंदगी गुजार लें। प्लीज सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर मैं तुम्हारे डैड की मर्जी के मुताबिक चलूं ना, इसका मतलब है कि मैं घर की नौकरानी बन जाऊं। तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है कि तुम तो बहुत ही रिलैक्स बैठे हुए हो। सजा जो मिल रही वो मुझे मिल रही है ना। तुम तो ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, और अभी भी जो है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सफर कर रही हूँ। मॉम प्लीज आप मुझे गलत मत समझें। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम यहाँ कुछ वक्त और गुजार सकें। मॉम, अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो आपको पता है क्या होता? डैड हमें इस घर से निकाल दे तो हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। जब तक कोई ठिकाना नहीं है तब तक तुम्हें क्यों निकालेंगे? निकालेंगे तो मुझे ना। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको जाने दूंगा? नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हम यहां से जाएं तो हमारे पास अपना घर हो। ना घर? क्या मतलब? जी, वो आशिर है ना, वो मुझे घर दे रहा है, सिर्फ कुछ टाइम और प्लीज। और वैसे भी मॉम, आपको पता है डैड वापस जा रहे हैं 4-5 महीने के लिए यूएस। कहीं? हाँ,
उन्होंने मुझे खुद बताया था। तब तक के लिए थोड़ा सा और बर्दाश्त करनी मेरी खातिर। बेगम साहिबा, आपको साहब जी बुला रहे हैं। आप तुम जाओ, मॉम आ रही हैं। हम प्लीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त करने मेरी खातिर। कहाँ रह गए हो भाई? 1 घंटे से मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। क्या आ गए हो? शुक्र। अच्छा चलो, बेल नहीं बजाना, मैं आ रही हूँ खुद। बेटा मैं जानती हूँ नौफल ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। यकीनन मेरी बेटी की अना को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन बेटा रिश्तों को निभाने के लिए इंसान को अपने अंदर की अना मारनी पड़ती है, वरना इस अना के पीछे रिश्ते सिसक सिसक कर मर जाते हैं। मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने नूफल को दिल से माफ कर दिया होगा, क्योंकि मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है। माफ़ी तो अल्लाह को भी पसंद है, वो इंसान के बड़े बड़े गुनाह एक तौबा करने पर माफ़ कर देता है। माफ़ कर देना तो अल्लाह की सिफत है। जवाब तो गुल, तुमने नूफल को माफ़ कर दिया है ना? तुम दोनों के बीच में सब ठीक है ना? जी जी अम्मी, सब ठीक है। बेटा तुम्हारी ये हिचकिचाहट बता रही है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत। मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, मैं यकीन कर लेती हूँ, लेकिन पता है मेरे दिल को सुकून नहीं। कहीं ना कहीं कुछ है जिसकी बेचैनी है मुझे। अम्मी, हम दोनों के दरमियान सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नौफल मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे यहाँ वापस आने से बहुत खुश है। और तुम यहाँ आके खुश हो? सच बताओ, हमारे प्रेशर देने पर तो नहीं आई हो यहाँ पे? अरे नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। बेटा तुम मेरा फख्र हो, मेरा मान हो। हम सब जानते हैं कि रुशना की वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई है। भाईजान का सर उसने पूरी दुनिया के सामने झुका दिया, लेकिन मेरी बेटी जैसी तो किसी की बेटी हो ही नहीं सकती। मेरी बेटी ने अपनी माँ का सर किसी के सामने झुकने नहीं दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है वो अपनी माँ का सर किसी के सामने कभी झुकने नहीं देगी, इंशाल्लाह। बेटा बहुत कम लोग होते हैं जो गलती करके अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, माफी मांगते हैं, और जो लोग माफी मांगते हैं वो बहुत अजीम लोग होते हैं। हर इंसान के बस का काम नहीं है। और माफ कर देना मेरे रब की सिफत है। नूफल तुम्हारा शौहर है, उसका दर्जा बहुत बड़ा है, तुमने उसे माफ कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा अपनी माँ की एक बात याद रखना, नौफल को उसकी गलतियों का एहसास कभी मत दिला, वरना तुम्हारे माफ कर देने का अजर जाया जाएगा। और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का अजर जाया हो जाए। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। हटो मेरे पास से। प्यारी लड़की हो।
मेरा रास्ता छोड़ो। तुम माफ कर दो प्लीज। नौफिल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम मुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। अगर तुम नहीं माने ना तो मैं वापस चली जाऊंगी और वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा। मैंने अम्मी और बाबा के मशवरे से एक गायनेकोलॉजिस्ट सेलेक्ट किया है। वो वही गायनेकोलॉजिस्ट है जो भाभी का भी था, तो हमें उसके पास जाना होगा रेगुलरली। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अम्मी के साथ जा सकती हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए झूठ। माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती और रब को नाराज कर रही हूँ झूठ बोल के। हम लोग तो रात भर सो नहीं सके और शहूद की तो तबीयत भी खराब हो गई थी। अरे अम्मा तो फोन कर दिया होता ना, हम हॉस्पिटल ले जाते इसे। अरे मसूद भाई, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी। अरे क्यों नहीं है सीरियस? देखो तुम हार्ट पेशेंट, लापरवाही बिल्कुल मत किया करो। लापरवाही बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। जो नुकसान हो रहा था वो तो हो चुका मसूद भाई, और जानता हूं मैं ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर मैं फायजा पर आंखें बंद करके एतबार न करता, रुशना पर कड़ी नजर रखता, तो शायद ये सब ना होता। मसूद भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूं। भाभी, आपसे भी। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। अरे शहूद, क्या कर रहे हो तुम? शहूद, क्या कर रहे हो तुम यार? तुम भाई हो मेरे, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अरे शहूद, क्या हो गया है? क्यों माफी मांग रहे हो? ये तुमने तो हमेशा अपनी औलाद के बजाय हमारी औलाद की हिमायत की है। हाँ, अगर तुम रुशना का साथ देते, उसकी हिमायत में खड़े होते, तो फिर शायद हम तुमसे गिला भी करते, शिकायत करते। शहला, ये तो तुम लोगों का बड़ापन है, वरना रुशना ने तो जो कुछ किया है वो काबिले माफी नहीं है। अरे अम्मा, आप कैसी बातें करी? हमें शर्मिंदा कर रही हैं आप ये कह के। मसूद भाई, भाभी इसी वजह से आप लोगों के पास आए। नहीं पता कि असद क्या चाहता है, लेकिन जैसा आप लोग चाहेंगे अब वैसे ही होगा। बस जिसमें असद की खुशी हो। हाँ शहूद, अब हम भी यही चाहते हैं कि इस बात का फैसला असद खुद करे। देखो फिलहाल वो जरा ज़हनी तौर पे उलझा हुआ है। एक दफ़ा वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाए तो फिर हम लोग खुद तुम्हारी तरफ आएंगे और फिर दोनों को आमने सामने बिठा के बात करेंगे। हाँ मसूद, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम ये कह ही नहीं सकती कि जिंदगी में मैंने तुम्हें किसी भी चीज की कमी होने दी है। तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया मैंने, हर जरूरत पूरी की है मैंने। तुम मेरी जिंदगी में खाली हाथ आई थी, याद करो, और मैंने तुम्हें करोड़ों की जायदाद का मालिक बना दिया। अपने बिजनेस में हिस्सा दिया तुम्हें, अपने बिजनेस के शेयर्स दिए तुम्हें, और इन सब चीजों के बदले मैंने तुमसे क्या चाहा? सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो, जो तुमने कभी भी नहीं दी। तुमने मुझसे तो सब कुछ ले लिया, मगर अपना दामन तंग कर दिया, अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया मेरे लिए। मोहब्बत के बदले तुमने नफरत दी। मैं तन्हा रह रह के उतार,
जिंदगी भर जिसके साथ रहने की तमन्ना की थी, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। और मैंने जिंदगी का बाकी हिस्सा खुशी से, सुकून से, मोहब्बत से तुम्हारे साथ गुजारना चाहा था, मगर तुमने साथ ना दिया। तभी मैंने मजबूरी में जुबी कहा था। और जुबी तो करोड़ों की जायदाद की वारिस है और दिल भी उसका हीरे जैसा। उसे मुझसे कोई जायदाद नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। हाँ, तभी उसने ये घर अपने नाम करा लिया ना। उसने नहीं करवाया है, मैंने किया उसके नाम, क्योंकि उसने सही मायनों में मेरी बीवी होने का हक अदा किया है। तो फिर रहो ना अपनी जूबी के साथ, मुझे क्यों इतनी लंबी तकरीर सुना रहे हो? अफसोस, सद अफसोस। मैं तो ये समझा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम वरीशा से माफी मांगोगे, मगर नहीं, तुम्हारी सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं वरीशा को यह इख्तियार देता हूं कि तुम्हारे लिए कोई सजा तजवीज करें या तुम्हें माफ करें, क्योंकि मैं तो कल जा रहा हूं। अंकल आप परेशान ना हो, रिलैक्स होकर जाए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। श्योर बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अरे बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ, इसलिए सोचा कि आप लोग के लिए कुछ ले आऊं। जीती रहो मेरी बेटी, दुआ करता हूँ अल्लाह सबको तुम जैसी बेटी दे। आमीन। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूंगा मैं कि उसने हमें गुल जैसी प्यारी बहू अता की है। बेटियों से बढ़ के है ये हमारी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारी बेटी ही है। शायद हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां हो गई थी, मैं इसको पहचान नहीं सकी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे। अरे नहीं शैला, कैसी बातें कर रही हो? आंटी प्लीज मुझे गुनहगार मत कर। माएँ कभी औलादों के सामने शर्मिंदगी का इजहार नहीं करती। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। अच्छा देखो शौक, नौफिल आज तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेगा, चेकअप के लिए जरूर जाना, लापरवाही मत किया करो। जी मसूद भाई, बिल्कुल जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि सबकी गलत फहमियां दूर हो गई और मेरी बच्ची का घर आबाद रहा। मगर रुश्ता मेरे बेटे की इकलौती औलाद, कितनी सख्ती की है मैंने उसके ऊपर। उसी की भलाई मैं चाहती थी हमेशा, और किसी को अंदाजा नहीं है कि वो मुझे कितनी अजीज है। मैं तो चाहती हूं कि उसका घर आबाद रहे। फिर समझाने की कोशिश करूंगी उसे। मसूद और शहला, मैं तुम लोगों से गुजारिश करूंगी कि रुशना की नादानियों को माफ करके उसे अपना लो, ताकि मेरी बच्ची का घर बसा रहे। अम्मा, ऐसे तो ना कहें आप। अम्मा जी, हम उसे खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं, लेकिन उसका राजी होना भी तो जरूरी है ना। अरे अम्मी बोलिए, क्या बात करनी है? मैं तुम्हारे लिए लड़ लड़ के थक गई हूं और तुम हो कि मुझे आंखें दिखा रही हो। एहसान ना जताएं, क्यों लड़ेंगे? मैंने तो नहीं कहा आपको लड़ने के लिए, मैं अपने लिए काफी हूँ और मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। एहसान फरामोश तो तुम हो रुश्ता। मैंने हर सही गलत पे तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही, और तुम मुझे ये सिला दे रही हो
हमेशा तुमने सारे घर के सामने मुझे जलील ही करवाया है। अम्मी प्लीज, अगर आपने यही बातें करनी है ना तो प्लीज चली जाए यहाँ से, मुझे नहीं सुननी किसी की बात। अभी भी वक्त है रुष्टा, संभल जाओ। बोल चुकी, अब आप जाएं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सब अंदर से एक है, और ये आप बाबा के कहने पर आई हैं ना यहाँ कि जाओ और जाकर रुशना को समझाओ, यही कहा होगा उन्होंने, तो आप आ गई। तो आप प्लीज जाएं यहाँ से। मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मैं उस जंगली इंसान के साथ हरगिज नहीं रहूंगी, मैं उससे तलाक लेकर रहूंगी हर हाल में। पछताओगी रुशना, तुम एक बार ठोकर खा चुकी हो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करो। हाँ, फिर तुम्हें अपनी माँ की बातें याद आएंगी। अम्मी मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी, और मुझे कोई याद नहीं आएगा, ना ये घर और ना इस घर में रहने वाले लोग, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आएंगे। जब आप लोगों को पता चलेगा कि ये सिम किसके नाम पे है तो आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। किसके नाम पे है सिम बेटा? फायजा आंटी के नाम पे। जी। क्या? फायजा? ये क्या कह रहे हो तुम? भला उसको ऐसी हरकतें करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं बेटा, कोई और फायदा भी तो हो सकती है, एक ही नाम के कई लोग होते हैं। तुम बिलावजह गलतफहमी में मत पड़ो। बाबा, मैं उस सिम की सारी डिटेल्स निकलवा के लाया हूं, कोई गलती नहीं। नाम भी वही है, फायजा शो, और एड्रेस भी उन्हीं के घर का है। या अल्लाह, मैं ये क्या सुन रही हूँ? इतनी घटिया हरकत फायजा ने की है। शहूद तो पहले ही अपनी बेटी की हरकतों की वजह से इतने सदमे में है, अब ये सुनेगा तो क्या गुजरेगी उस पे? असद बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं हरगिज नहीं चाहती कि इस बात की वजह से शहूद को मजीद सदमा पहुंचे। शाला ठीक कह रही है बेटा। देखो, गुल और नौफिल के दरमियान जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी हैं। अब तुम्हारा मामला भी हम मिल बैठ के किसी तरह तय कर लेंगे। बाबा, मैं फैसला कर चुका हूं कि रोशना को सारी जिंदगी अपने साथ जबरदस्ती बांध के रखना, खुद को जिंदगी भर अजियत में मुब्तला रखना। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? हाँ बेटा, कहो। फायजा मामी जुबान की चाहे कितनी तेज हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं, और उनका दिमाग ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की चालें चलें। जो भी है वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसलिए सिम उनके नाम होने का हर किसी ये मकसद नहीं कि वो सिम वो ही इस्तेमाल कर सकती है। तो फिर कौन इस्तेमाल कर सकता है वो सिम? मैं समझ गया कि कौन इस्तेमाल करता होगा। जरा आहिस्ता बात कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, लड़की साथ है। वो शहूद, रुशना दरवाजा नहीं खोल रही। ये कब तक चलेगा इस तरह? आखिर उसे हम सबको जवाब तो देना होगा ना। सामना करे आकर वो हमारा। मसूद और शहला जो कुछ कहकर गए उन्हें जवाब देना होगा, ताकि सच और झूठ सामने आ जाए। आप फिक्र मत करें, मैं खुद लेकर आता हूं उसको। रुशना, रुशना दरवाजा खोलो। रुशना दरवाजा खोलो। ये तो बहुत गुस्से में। रुशना दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं क्या करूं? रुशना दरवाजा खोलो वरना आज मेरे हाथों तुम कत्ल हो जाओगी। खोलो दरवाजा। जी बाबा।
तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? मैं वॉशरूम में थी, क्या हुआ बताएं आप। चलो मेरे साथ। बाबा हुआ क्या है बताएं तो। चलो मेरे साथ नीचे। बाबा बाबा सुने। इधर आओ। बाबा तुम इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। हमारा तुम्हें बहुत अभी हिसाब किताब पूरा करना है। अब आप पूछे इससे, पूछे आखिर चाहती क्या है ये? पहले पूरे खानदान में जलील करवाया, अब और क्या चाहती है कि पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में जलील और रुस्वा करवाना चाहती है? रोशना, पहले तुम कुंवारी थी, इसलिए तुम्हारी जिद के आगे मजबूर होकर हमने जबरान से शादी कर दी तुम्हारी। मगर अब तुम किसी की बीवी हो, बहू हो, इज्जत हो किसी की। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो मुझे मारता हो। और आपको पता है उसने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं उसके सामने आई तो वो मेरे मुंह पे तेजाब फेंक देगा। मैं मान ही नहीं सकता कि असद इस तरह के अल्फाज बोले। थैंक यू अंकल कि आप मुझ पर भरोसा करते, और आप यकीन करें कि मैं अपने ख़ानदान को और अपने ख़ानदान का बाहर नहीं तोड़ सकता। और जहाँ तक बात है हाथ उठाने की, तो ना मैंने आपकी बेटी पे कभी हाथ उठाया और ना ही ऐसा बुज़दिलों वाला काम करने का कभी सोचा है, ना धमकी दी। झूठ बोल रहे हो तुम। ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। फिलहाल मैं आपके सामने कुछ हकायक रखना चाहता हूँ। कैसे हकायक? कहो बेटा। ये नंबर फायजा आंटी के नाम पे रजिस्टर्ड है। फायजा आंटी, क्या आप बता सकती हैं कि नंबर कौन यूज करता है? वो शायद अंकल और आंटी को इस बात का इल्म ना हो कि उनकी सिम गलत इस्तेमाल है, और उसको इस्तेमाल करने वाली का नाम रुशना है। बकवास बंद करो। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सिम मैं इस्तेमाल करती हूँ? ये अम्मी की सिम है, और अगर किसी ने कुछ पूछना है तो अम्मी से पूछे, मुझसे नहीं। रुशना, सबूत मैं देता हूँ। आफाक, आफाक तुम? लंच बहुत ही अच्छा था, है ना? मुझे भी खा के बहुत अच्छा लगा, लेकिन लंच तो हम रेडी करने के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट था ना? अब आप एक काम करें, आप रूम में जाके रेस्ट करें, मैं आती हूँ। चलो ठीक है। तो यहाँ आराम हो रहा है। कहाँ जा रही है? आज के कामों की लिस्ट तो सुनती जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरी हिम्मत अभी आपने देखी ही कहाँ? बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रही मैं। आप शायद भूल रही हैं कि अंकल सारी राइट्स मुझे देकर गए, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ आपके साथ। भाड़ में गई तुम और तुम्हारे अंकल। किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो जो इस तरीके से इस्तेमाल हो सको। हाँ, प्रॉपर्टी नहीं है आप, मुजरिम है मुजरिम। प्रॉपर्टी को तो यूज किया जाता है ना, लेकिन मुजरिम को सजा दी जाती है, और आपको सजा देने का राइट है मेरे पास। तुम अपनी जो ये सारी गलत फहमी है ना, ये दूर कर लो, क्योंकि अमान तो है नहीं यहाँ पे। अब तुम मुझ पे अपना हुक्म नहीं चला सकते, वरना तुम देखना क्या करोगे तुम ऐसे। क्या करेंगे? आपका हर निशाना तो चूक गया, लेकिन मेरा निशाना नहीं चूकेगा। मैं आपको ऐसा तड़पाऊंगी ना कि आप याद रखें।
और आपको तड़पता हुआ देख के ही मुझे सुकून मिलेगा। तैयार हो जाए, आज से आपकी सजा शुरू। जाके खाना बनाए, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके साथ क्या करूं। जो आपके पास ये बची कुछ फैसिलिटीज है ना, वो भी छीन लूंगी आपसे। जाएं, जाके खाना बनाएं। जाएं। ये सिर्फ रुशना के इस्तेमाल में है और मेरे पास इसका सबूत है। ये कहां से आ गया? ये देखिए, रुशना ने ये नंबर इस्तेमाल किया। इस बात का आफाक से क्या ताल्लुक, और वो यहां क्यों आया? मैं तुम्हारी आमद का मकसद समझा नहीं, और ये सबूत तुम्हारे पास कैसे है? मैं बताता हूँ। रुशना ने बहुत खूबसूरती से मुझे और गुल को अलग करने का प्लान बनाया। फिर वो आफाक से मिली, उसने आफाक को बोला कि मेरी शादी नौफल से हुई है और गुल की किसी और से।